क्या आप जानते हो लाइट में मैटर के ना होने के बावजूद भी ब्लैक होल की ग्रेविटी उसे अपनी ओर कैसे खींच लेती है? और अगर हम एक केले को करोड़ों सालों तक बॉक्स में बंद करके रखेंगे तो उसका क्या होगा? और आपका डर आपके सिचुएशंस को कैसे मैनिपुलेट करता है? इन सारे दिल दहला देने वाले सवालों का जवाब पाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 1, ब्लैक होल के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो सब कुछ अपनी ओर खींच लेती है, यहाँ तक कि ये लाइट को भी खींच लेती है। तो फिर आप ये सोच के हैरान तो होते ही होंगे कि ये भला लाइट को कैसे खींच सकती है, क्योंकि लाइट तो मासलेस होती है, मतलब लाइट में मैटर होता ही नहीं है। तो फिर ये ब्लैक होल की तरफ अट्रैक्ट क्यों होती है? उससे पहले आप ग्रेविटी के बारे में एक चीज जान लो। हम बस इतना जानते हैं कि अर्थ अपनी और हर एक ऑब्जेक्ट को खींचती है, मगर क्यों खींचती है? एक्चुअली होता यह है ना, अर्थ स्पेस के फैब्रिक को नीचे की ओर दबा के रखी है, जिसे आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि कैसे ये भारी ऑब्जेक्ट इस फैब्रिक को नीचे की ओर दबा के रखी है, जिसकी वजह से बाकी ऑब्जेक्ट भी उस नीचे झुके हुए फैब्रिक के डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखा जाए तो अर्थ कुछ हद तक स्पेस को अपनी ओर मोड़ रही है, मतलब अर्थ स्पेस के शेप को चेंज कर रही है। तो जब लाइट ब्लैक होल के सामने से गुजरती है तो वो इसलिए मुड़ती है क्योंकि वहाँ का जो स्पेस है वो मुड़ा हुआ है, मतलब लाइट के लिए वो मुड़ा हुआ रास्ता ही असली रास्ता होता है। फैक्ट नंबर 2, ये बहुत ही कमाल का फैक्ट है। साइंटिस्ट एंटोनी, इन्होंने एक बहुत ही गजब की थ्योरी दी है। साइंटिस्ट एंटोनी कहते हैं, अगर हम एक ऐसा बॉक्स बनाते हैं जिसमें ना तो बाहर का हवा अंदर जा सकता है और ना ही अंदर का हवा बाहर जा सकता है, और अगर हम उस बॉक्स में कुछ केले को अरबों सालों तक रखते हैं तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, ये केला गैस या पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मगर आपने 10वीं में तो पढ़ा ही होगा कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो वो जो गैस उस बॉक्स में है वो एक दूसरे से रिएक्ट हो के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते रहेगी, और इसी तरह लाखों करोड़ों कॉम्बिनेशन के बाद एक ऐसा पर्टिकुलर एनर्जी फॉर्म होगा जिससे कि वो केले फिर से ग्रो कर जाएंगे। क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और बॉक्स के बंद होने की वजह से एनर्जी बॉक्स से बाहर नहीं निकल पाएगी। अगर आप इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो ये कुछ इस तरह होगा कि आपके पास एक स्क्रैम्बल्ड क्यूब है और आप इसे रैंडमली बिना किसी एल्गोरिदम के लाखों करोड़ों साल तक घुमाए जा रहे हो। तो उस दौरान एक पॉइंट आएगा जिसमें आपका क्यूब अपने आप ही सॉल्व हो चुका होगा। एंटोनी के अनुसार यही प्रिंसिपल हमारे यूनिवर्स पे भी अप्लाई होती है। एंटोनी कहते हैं, यूनिवर्स के बनने के करोड़ों सालों बाद ही हमारा जन्म क्यों हुआ? यूनिवर्स के बनने के तुरंत बाद भी तो हो सकता था। एक्चुअली अगर हम इस एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट को देखें तो हमारा वजूद भी उसी वक्त इस यूनिवर्स में आ गया था जब इस यूनिवर्स का फॉर्म हुआ था। बस एनर्जी का सही कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था, इसलिए हम इस इंसानी शरीर को ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, और हम एनर्जी के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने लगे। और लाखों करोड़ों साल बाद एनर्जी को एक ऐसा फॉर्मेट मिला जिसमें हाथ होते हैं, पैर होते हैं, सर होते हैं, आंखें होते हैं, कान होते हैं, जिसे हम नॉर्मली शरीर कहते हैं। बेसिकली हमारे शरीर को अगर देखा जाए तो वो कुछ भी नहीं है, बस एनर्जी का जो अरबों सालों का सफर है उसका एक छोटा सा हिस्सा है। क्योंकि आपके मरने के बाद ये एनर्जी दूसरे फॉर्मेट में चेंज हो ही जाएगी, और ऐसे ही यूनिवर्स में एनर्जी का साइकिल चलता रहेगा। फैक्ट नंबर 3, गूगल, फेसबुक या इंस्टाग्राम में बहुत दिन तक लॉगिन करने के बाद आप उनका पासवर्ड भूल जाते हो, और उस पुराने पासवर्ड को फिर से ढूंढ निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आज आपको एक ऐसा ट्रिक बताता हूँ जिसमें आप अपने सभी एप्स का पासवर्ड आसानी से जान सकते हो। तो सिंपल, आपको सेटिंग में जाना है, उसके बाद गूगल में, फिर ऑटोफिल विद गूगल, फिर पासवर्ड में। यहाँ से आप अपने सारे एप्स का पासवर्ड देख सकते हो। फैक्ट नंबर 4, एक लॉ है जिसे मर्फी लॉ कहते हैं। इस लॉ के अनुसार जितना ज्यादा आप किसी चीज के होने से डरते हो, उस चीज के होने की पॉसिबिलिटी उतना ही ज्यादा बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी इलाके में जाते हो और किसी एक पर्टिकुलर इंसान से बचने की कोशिश करते हो, मतलब आप नहीं चाहते हो कि उस इंसान से आपकी मुलाकात हो, तो उतना ही ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि उस इंसान से आपकी मुलाकात हो। कहने का मतलब, आप किसी चीज को लेकर जितना ज्यादा डरते हो उतना ही ज्यादा उस चीज के होने की संभावना बढ़ जाती है। बस यही कारण है कि मैं रिच बनने से डरता हूँ। इसी से एक और लॉ जनरेट होती है जिसे हम आउटकम्स डिफॉल्ट कहते हैं। इसमें होता ही है ना, हम जब भी किसी काम को करने की कोशिश करते हैं तो उस काम के असफल होने के बहुत सारे संभावनाएं होती है, और अगर हम उन संभावनाओं को नोट कर ले या फिर मन में ही जान ले तो उस काम के होने की पॉसिबिलिटीज और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब मान लीजिए, अगर आप किसी सेमिनार को अटेंड करने जा रहे हो तो उस सेमिनार में ना पहुंचने के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। या तो आप ट्रैफिक में फंस सकते हो, या टायर पंचर हो सकता है, या फिर पेट्रोल खत्म हो सकता है। तो आप जैसे इन प्रॉब्लम्स को फिगर आउट करना शुरू कर दोगे, वैसे ही इन चीजों की होने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीजें एकदम नहीं होगी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीजों के होने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाएगी, और हो सकता है कोई ऐसा नया प्रॉब्लम फेस करना पड़े जिसके बारे में आपने सोचा ही ना हो। कहने का मतलब, अगर आप घर से सोच के जाओगे कि मुझे तो आज रास्ते में पैसा मिलेगा, तो उस दिन रास्ते में पैसे मिलने के चांसेस और भी ज्यादा घट जाएंगे। मतलब ये चीज नॉर्मली तभी होती है जब आप रास्ते पे रैंडमली चल रहे होते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना, और ऐसे ही और मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।